परमात्मा की रसोई में आपका स्वागत है। क्या आप भी भंडारे जैसी आलू घर में बनाना चाहते हैं? तो आज मैं बिल्कुल वैसा ही स्वाद लेकर आई हूँ और आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बिना लहसुन प्याज के, तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। एक बार आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अब इसको बनाने के लिए मिर्ची, अदरक, धनिया, सौंफ, जीरा, इन सबको मैंने लिया है और इस खलबट्टे में मैं इसको दरदरा कूटूंगी। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खलबट्टे में ही पीसती हूँ। मुझे इसका पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरह से इसको आप इसी में कूट लीजिए। आप चाहें तो उसमें मिक्सी में कूट ले, आपको जिसमें इजी लगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। कढ़ाई चढ़ा दी है, 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है और तेल अच्छा गर्म हो जाए तब 2 तेज पत्ता, 2 लौंग, 4-6 काली मिर्च और थोड़ा सा गरम इलायची, बड़ी इलायची के दाने डाले हैं, आधा चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग। अब इसमें जो वो मसाला मैंने कूटा था उसको मैं डाल देती हूँ और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको निकाल लीजिए अगर उसमें लगा रह गया हो। अब इस मसाले को अच्छे से भून लीजिए और फ्लेम को लो रखिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम में मसाला ये जल जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर लिए हैं। अगर आपके टमाटर छोटे हो तो 3 ले लीजिएगा। मेरे बड़े थे इसलिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ ताकि ये टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसको इस तरह से चलाते रहिए। फ्रेंड्स, अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और ये काश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ में रगड़ कर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आप एक बार बनाइएगा, बिल्कुल भंडारे जैसा टेस्ट आएगा। अब थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिए ताकि ये जो है इसके मसाले जले नहीं और टमाटर अच्छे से पक जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए ढक दीजिए। 5 मिनट बाद देखिए, ये देखिए अच्छे से सब टमाटर और मसाले सब मिल गए हैं और ये तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ने का मतलब है कि ये मसाले पक चुके हैं। अब मैंने आधा किलो आलू उबाल कर रखा था और उसको हाथों से मैश किया है। फ्रेंड्स, इसमें चाकू से काट कर नहीं डालते हैं, मैश करके ही डालते हैं, क्योंकि इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और सब्ज़ी देखने में अच्छी लगती है। आपने देखा होगा वहाँ पर भंडारे में कटी हुई आलू नहीं, वो हाथ से ही मैश करते हैं। अब इसको अच्छे से चला दीजिए। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा बना रहे हो तो मसाले थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बढ़ा लीजिएगा। कम बना रहे हैं तो कम कर दीजिएगा, अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो मसाले बढ़ा दीजिएगा। अब भंडारे की आलू की जान, काला नमक, अमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक और डाला है, क्योंकि थोड़ा सा पहले भी डाला था, इसलिए नमक आप अपने स्वादानुसार और ध्यान दीजिएगा कि पहले भी आपने डाला है और काला नमक भी पड़ा हुआ है, तो नमक की मात्रा ज़्यादा ना होने पाए। अब इसको अच्छे से लटपट कर दीजिए मसालों में सब्जी को। फ्रेंड्स, एक बार अगर आप एक बार बनाएंगे ना तो ये बार बार सब्जी आप बनाएंगे, आपके घर में सभी को पसंद आएगी। अब यहाँ पर आपको गर्म पानी डालना है, क्योंकि कुकिंग प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ठंडा डाल देंगे तो कुकिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा और सब्जी के टेस्ट में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए गर्म पानी डालिएगा और पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, जिस हिसाब से आपको ग्रेवी रखनी हो। मैंने जो जितना पानी डाला है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब 5 मिनट के लिए इसको ढक दीजिए ताकि सारे मसाले आपस में मिल जाएं और सब्जी में उनका असर आ जाए, टेस्ट आ जाए। तो इस तरह से आप इसको चला दीजिए अच्छे से। फ्रेंड्स, एक बार बनाइएगा, इसको रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है और इसे लंच में भी ले जा सकते हैं। अब ये देखिए सब्जी बिल्कुल रेडी है। धनिया की गार्निश कीजिए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए और
मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसी ही आसान और भारतीय रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखिए कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, आपके मुंह में भी आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा अच्छा लगा हो तो, बुरा लगा हो तो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।